अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले जब ईद का दिन था तो पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ वाक़या, मामूली सा वाक़या रूनुमा हुआ और इस वाक़े ने बहुत ज़्यादा पजीराई पाई मुल्क के सोशल मीडिया में। मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी बात नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पे इस वाक़े का भरपूर असर लिया गया और तकरीबन पाकिस्तान का हर शहरी इस वाक़े से मुतासर हुआ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये वाक़या बहावल नगर में पेश आया। इस वाक़े की कुछ तफसीलात ये हैं कि पुलिस ने किसी घर पर छापा मारा और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पुलिस छापे कैसे मारती है। पुलिस छापों के दौरान तशद्दुद होता है, खवातीन की बेहुरमती की जाती है, चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जाता है। हमारे पास घरों के सर्च वारंट नहीं होते, गिरफ्तारी के वारंट भी नहीं दिए जाते। इसके बावजूद हम वो तमाम गैर कानूनी काम करते हैं जो हमारे दिल में आता है, क्योंकि पुलिस ये समझती है कि उन पे कोई कानून लागू नहीं, और पुलिस के छोटे से छोटे अफसर से बड़े अफसर तक अपने आप को कानून, कायदे, दस्तूर, आइन से बालातर समझते हैं। वहशी दरिंदों की तरह झपट पड़ते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसके दूसरे इंसानों पर, मुल्जमान पर और माशरे पर क्या असरात मुरतब होंगे, और सबसे बढ़कर खुद उस इदारे के बारे में लोगों के क्या तासरात कायम होंगे। लोग उनके इस अमल को किस नज़र से देखते हैं, शायद ये उनको अब पता चल गया है, और उनके इन्हीं इकदामात की वजह से उनको पसंद नहीं किया जाता। वो बतौर इदारा एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन अवाम के दिलों में नहीं बसते। अवाम के दिलों में उनके लिए नफरत रोज बरोज बढ़ रही है। पुलिस की यूनिफॉर्म को देखते ही आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं, और अगर किसी की गली में भी पुलिस की गाड़ी चली जाए तो लोग उस घर को भी शक की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं। पुलिस का इमेज कितना डैमेज हो रहा है, इससे पुलिस बखूबी वाकिफ है। अब आते हैं इस वाक़े की तरफ। जिन हालात का मैंने अभी जिक्र किया है, जिस प्रोसीजर का जिक्र किया है, इसी प्रोसीजर के तहत एक घर पे छापा मारा गया और घर की खवातीन को हरासा किया गया, तोड़ फोड़ भी की गई, और घर के एक फर्द को उठाकर थाने भी ले आए। जब थाने लाए तो फिर पता चला कि ये तो हमसे गलती हो गई है, वो तो हमारे बड़े भाई का घर था और छोटे भाई ने बहुत ज्यादा बदतमीजी भी की। जब बात खुली, मंजरनामा क्लियर हुआ, तो पता चला कि ये जो बड़े भाई हैं, ये तो बहुत पावरफुल हैं। तो फिर जाके उनके घर माफी भी मांगी गई। बात यहाँ रुकी नहीं, माफी कबूल नहीं हुई, बड़े भाई ने छोटे भाई को माफ नहीं किया। तो फिर छोटे भाई के हमदर्दों ने और अफसरान ने ये सोचा कि हम बड़े भाई को इस तरह से खुश करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दे दे। वो मुल्जमान जिन्होंने बड़े भाई के घर धावा बोला था और अपनी इंतहाई महारत के साथ और बड़ी मुस्तैदी के साथ ये ऑपरेशन मुकम्मल किया था, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। और सिर्फ एफआईआर ही नहीं हुई, उन्हें गिरफ्तार करके हवालात में बंद भी कर दी। ये दो वजूहात की बुनियाद पे किया गया। एक तो बड़े भाई को खुश करने के लिए, और दूसरा इस वजह से भी किया गया कि इन लोगों को अब बचाया कैसे जाए ताकि उन्हें किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। बहरहाल कोई बात सुनी नहीं गई। बड़े भाई गुस्से में थे और उन्होंने अपने साथ कुछ नफरी ली। अब ज़ाहिर है, बड़ा भाई है, उनकी इज्जत पे हाथ डाला गया है, इंसल्ट की गई है, घर पे छापा मारा गया है और खुद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इंसल्ट भी की गई है। तो उन्होंने कुछ तो करना था, उन्होंने कुछ नफरी साथ ली और थाने पे हमला कर दिया। अब ये दो भाइयों की जंग जरा गहरी हो गई। फिर वहां पे छोटे भाई और उसके हवारियों को वो ठुडे पड़े, वो तशद्दुद हुआ, वो तोड़ फोड़ हुई, जो कैमरे की आंख ने भी महफूज कर ली और आप सब उससे देख भी चुके हैं। पंजाब पुलिस ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट करके, गैर कानूनी ट्वीट, क्योंकि ट्विटर पाकिस्तान में बंद है, एक्स के ऊपर एक ट्वीट करके इसे मामूल का वाकया, छोटा सा मामूली सा वाकया करार दे दिया गया और इस पे मिट्टी पाओ प्रोग्राम पर अमल करते हुए इसको क्लोज करने की कोशिश। पंजाब पुलिस का मोराल डाउन हुआ तो गालिबन दो पुलिस वालों ने इस्तीफे भी दिए और अपनी
वर्दियां, एक पुलिस वाले ने अपनी वर्दियां भी जलाई कि हम इस पे एहतजाज करते हैं और हम बड़े शर्मिंदा हैं। एक और वीडियो भी सामने आई कि देखें हम पे तशद्दुद हो रहा है, हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं और अवाम जो हैं अब देखते हैं कि हमारी हुकूमत हमारे साथ कितनी साथ खड़ी होती है, हमारे वजीर आला कितना हमारे साथ खड़े होते हैं, आईजी साहब कितने खड़े होते हैं हमारे साथ, और अवाम जो है वो कितनी खड़ी होती है। बात यह है कि आपने अवाम के लिए क्या किया। वो वीडियो मैंने देखी है जिसमें वो साहब फरमा रहे थे कि मैं एहतजाज करता हूँ और इस पे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इस लानत भेजता हूँ इस तरह की नौकरी के ऊपर, और मैं अपना इस्तीफा भी देता हूँ और अपनी वर्दी को भी जला रहा हूँ। और फिर उसने वो आग लगा के अपनी वर्दी जला दी। अब देखना यह है कि आज जब इन पे तशद्दुद हुआ, इन पे गैर कानूनी हमला हुआ, किसी ने कानून में, बड़े भाई ने कानून को अपने हाथ में लिया, तो इन्हें याद आ गया, इन्हें समझ आ गई कि तशद्दुद क्या होता है, इन्हें समझ आ गई कि ज्यादती क्या होती है, इन्हें समझ आ गई कि कानून क्या होता है, इन्हें समझ आ गई कि इंसान का एहतराम करना कितना जरूरी होता है। काश किसी पुलिस वाले ने अवाम के ऊपर जो ये रोज पिछले 76 साल से हमारे घरों की चादर चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल किया जा रहा है, हम पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, हमें थानों में और जेलों में छितर मारे जा रहे हैं, जो सुबह दोपहर शाम हमारे इदारे हमारा हाल कर रहे हैं, उस पे भी आपको शर्म आता, उस पे भी आप मलाल महसूस करते, उस पे भी आपकी गैरत जागती और उस पे भी आप रिजाइन करते। हो सकता है किसी एक आदमी ने किया भी हो, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हम दूसरों पे तशद्दुद करते वक्त कितने संगदिल हो जाते हैं, इससे हर पाकिस्तानी वाकिफ है। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े भाई ने जो कुछ किया वो भी काबिल तहसीन नहीं है, काबिल फख्र नहीं है, काबिल मजम्मत है, बुरी बात है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो पुलिस के साथ हाल हुआ, पाकिस्तान के 99 नहीं 100% लोग इस पे खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह का सलूक होना चाहिए इनके साथ। पाकिस्तानियों के दिल में पंजाब पुलिस की कतन कोई इज्जत नहीं है, कोई हमदर्दी पैदा नहीं हुई, बल्कि लोग खुश हुए हैं। ये वो मकाम है जहाँ पे हमारे इदारों को सोचना चाहिए। कोई कितना भी ताकतवर हो, कोई कितना भी कानून से बालातर खुद को समझे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपको कानून अपना रास्ता दिखाता है, कानून ही आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, तब आपको कानून की अहमियत समझ में आती है। जो भी इदारे लाकानूनियत में मुलव्वस हैं, जो ये समझते हैं कि हम कानून से बालातर हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब अवाम आपको कानून के जेर नगीन ले आएगी, आप कानून से बच नहीं सकेंगे। आप जितने भी ताकतवर हैं, आज आपके पास असला भी है, आपके पास बंदूकें भी हैं, आज आपके पास ताकत है, लेकिन ये ताकत आर्जी है। असल ताकत मुल्क के शहरी हुआ करते हैं, आवाम हुआ करते हैं, और वो करवट ले रहे हैं, वो बेदार हो रहे हैं, उन्हें समझ आ रही है कि आप हमारे साथ कर क्या रहे हैं। भाई छोटा हो या बड़ा, दोनों से दरख्वास्त है कि कानून के दायरे में रहें। कानून से बाहर जाना कोई फख्र की बात नहीं है। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जहां कानून नहीं होता। अब जंगल का जमाना नहीं है, अब 2024 है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का जमाना है, इंफॉर्मेशन का जमाना है। अब आप लोगों को ताकत के बलबूते पे नहीं जीत सकते, आपको आज़ादियां देना होंगी। कानून जहां आज़ादियां सल्ब करता है वहां हकूक देता भी है। आपकी इज्जत, आपका मकाम, आपका दर्जा, ये सब कानून तय करता है। अगर लाकानूनियत होगी तो आप कहाँ खड़े होंगे। ये कानून है कि आज आपको सैल्यूट किए जाते हैं, कौम आप पे एतमाद करती, लेकिन अगर आप लाकानूनियत को फरोग देंगे तो कौम का एतमाद उठ जाएगा। और जब कौम ने लाकानूनियत शुरू कर दी, उन्होंने भी कानून को जूते की नोक पे रख लिया, जैसा कि आपने रखा हुआ है, तो फिर हशर क्या होगा, फिर हालात क्या होंगे। इनको जागती आंखों के साथ देखने की जरूरत है, चश्मे बीना चाहिए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये दीवार पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बेदार होकर सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही राजा पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अपना, सारे पाकिस्तान का, तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। रब रखा। पाकिस्तान जिंदाबाद।